हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में पहले लेसन में अपन ने पढ़ा था कि पादपों में पोषण, और आज का हमारा दूसरा लेसन है जो कि है प्राणियों में पोषण की। प्राणी भोजन किस प्रकार से करते हैं और उनको भोजन करने से क्या फ़ायदा होता है और वो भोजन को किस प्रकार अंतर ग्रहण करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम पॉइंट है खाद्य अंतर ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। पहला अपना लेसन का नाम है प्राणियों में पोषण की। प्राणी सभी है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, तो इनके अंदर किस प्रकार से भोजन का अंतर ग्रहण होता है। देखिए, प्राणियों के पोषक तत्वों को सभी प्राणियों को पोषक तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और सभी प्राणी भोजन का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को अंदर ले जाना। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर ले जाना। तो देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट में जैसे कुछ संगठित जटिल पदार्थ होते हैं, जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, उन्हें सरल पदार्थ में बदलना आवश्यक है, जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया जाता है। मैं आपको चित्रों के माध्यम से जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलना। जटिल का मतलब होता है कठोर, संगठित होके वो जटिल हो जाते हैं, कठोर होते हैं। और सरल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के वो क्या होते हैं, पाचक रसा में ग्रहण कर लेते हैं, भोजन को पचा लेते हैं। परिवर्तित होना या टूटना विघटन कहलाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना या परिवर्तन होना विघटन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं, भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना या विघटित होना पाचन कहलाता है। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण किस प्रकार से, खाद्य का मतलब खाने वाले भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, यानी सभी जीवों में समान नहीं होती है, और भिन्न भिन्न अलग अलग जीव होते हैं तो उनमें अंतर्ग्रहण की विधि भी अलग अलग होती है। मधुमक्खी, मधुमक्खी, पक्षी, हिमिंग वर्ड पौधे का मकरकंद चूसते हैं। पौधे की जो पुष्प होते हैं मकरकंद, कंद को वो उनका रस चूसते हैं। मानव तो नहीं चूसता है उनका रस, लेकिन मधुमक्खी उनका रस चूसती है। आप सभी जानते हो, आप सभी ने देखा होगा, मधुमक्खी अपना भोजन यानी रस चूस चूस के जिसे हम शहद प्राप्त करते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीता है। ये भी आप जानते हो कि शिशु किसका दूध पीता है, शिशु अपनी माँ का दूध। अजगर जैसे सरल वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा है, आप जैसे जानते हो अजगर है, ये अपने शिकार को सीधे ही निगले जाता है, ये चबाता नहीं है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उसका भक्षण करते हैं, यानी छान कर उसका क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो देखिए आगे अपने ये अद्भुत चमत्कार है अपने लिए, जैसे तारा मछली है, ये क्या कहते हैं, स्टोफिश। तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करते हैं। ये कार्बनिक जैसे कठोर कवच वाले जंतु है ना, इनका भक्षण करती है, इनको खाती है। कवच खोलने के बाद वह अपने मुख में अपना अमाशय बाहर निकालती है, तब कुछ जंतु कोमल भाग खाते हैं। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे बचता है, यानी अमाशय वापस ले लेती है और ये भोजन को धीरे धीरे अपने अंदर ले लेती है। तो देखिए, मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है। तो देखिए, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करने का मतलब है, अंतर्ग्रहण का मतलब है हम भोजन को हमारे मुख के अंदर ले जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। इसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण।
पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं, अंदर ले जाते हैं और फिर हम उस भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। पचाते हैं फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार के बिना पचा भाग जो आहार के रूप में जाते हैं, जो बिना पचा हुआ भाग है वो मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासित कहते हैं, बाहर निकाले दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया शरीर के अंदर भोजन को क्या होता है? भोजन एक सतत नली में गुजरता है। भोजन कहाँ गुजरता है? भोजन एक हमारे शरीर के अंदर सतत नली होती है, उसके अंदर गुजरता है, जो मुख गुहिका में प्रारंभ होकर गुद्दों तक, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुद्दों तक जाता है। इस नली के विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। इस नली के विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली, ग्रेशिका, आमाशय, शुद्रांत। शुद्रांत को क्या कहते हैं? छोटी आंत। बृहदात्र को क्या कहते हैं? बड़ी आंत। आप ये नोट कर लीजिए, शुद्रात्र को क्या कहते हैं? छोटी आंत। बृहदात्र को क्या कहते हैं? बड़ी आंत। जो मलाशय से जुड़ी होती है, जो कहाँ किससे जुड़ी होती है? मलाशय। मलाशय से जुड़ी होती है, मल द्वारा अथवा गुद्दों। क्या यह बहुत लंबी मार्ग नली है? सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण, सभी क्या करते हैं? आहार नाल पाचन नली का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है। भोजन क्या होता है? भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है। उसके विभिन्न घटकों को पाचन भी कर्मिक रूप में होता है। इनके भोजन का पाचक है वो भी एक कर्मिक रूप में होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति शुद्रांत यानी छोटी आंत आहार नाल में संबद्ध विभिन्न ग्रंथियों जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्त्रावित करती है। पाचक रस का क्या करती है? स्त्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदले देता है। कौन से रूप में? सरल रूप में। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पाचन तंत्र का निर्माण करती है। और इस चित्र के माध्यम से, चित्र में सब चीज दिखाई गई है इस चित्र के माध्यम से कि आहार नाल कहाँ होता है, अग्नाशय कहाँ होता है, छोटी आंत कहाँ होती है, बड़ी आंत कहाँ होती है, मल द्वार, गुदा, ये सब चीज की भोजन कहाँ से जाता है, अंदर कहाँ से होता है। अंतर ग्रहण का मतलब होता है अंदर ले जाना, यानी फिर आमाशय में जाता है, फिर भोजन पचता है। भोजन कठोर भोजन होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में जा कर के फिर भोजन पचता है। और जो नहीं पचने वाला भोजन है वो गुद्दों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासित कहते हैं। बाहर निकालने को क्या कहते हैं? निष्कासित को क्या कहते हैं? बाहर निकालना, या बाहर निकालने को क्या कहते हैं? निष्कासित। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है वो यहीं समाप्त होता है। और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना और लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना।